हेलो दोस्तों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे परमेश्वर का आनंद आपको मिल रहा होगा। आज मैं बताना चाहता हूँ जो हमारी बाइबल बोलती है, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। उसी के संबंध में मैं बहुत छोटा था बीबीएस में, तब मैंने एक कहानी सुनी थी। वो कहानी इस प्रकार से थी कि एक कौआ एक बगुले के साथ दोस्ती करता है। बगुला जो आप सब जानते हैं, शायद आपकी भाषा में कुछ अलग हो सकता है, जो नदी के किनारे एक पैर पर खड़ा रहकर मछली को पकड़ता है और कीड़ों को पकड़ता है। बहुत ही संयमी होता है, वो बहुत संयम करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूती से खड़ा रखता है। जब तक उसको शिकार नहीं मिल जाती वो अपने आप को बिल्कुल इधर से उधर हिलाता जुलाता नहीं। तो कौवे की और बगुले की जो है दोस्ती हो जाती है। बगुले का काम है आराम से शिकार खेलना, बड़ा साहस करके, और वो शिकार करता था और अपने दोस्त कौवे को भी खिलाता था। कौवे का काम पूरा दिन इधर से उधर परेशान करना, कोई सो रहा है किसी पेड़ या वृक्ष के नीचे तो उसके ऊपर उसको गंदगी कर देना, कोई सो रहा है उसको बार बार जगाना, काँव 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 बुरे स्वर से बोलना। इस तरीके से वो अपना जो उसका नेचर था, जो उसका आचरण था, वो उसने नहीं बदला। मित्रता के साथ साथ वो अपने काम को भी पूरी रीति से कर रहा है और बगुला भी अपने काम को पूरी रीति से कर रहा है। तो एक बार क्या हुआ, एक शिकारी जंगल में आया और वो शिकारी जंगल में शिकार खेलते घूम रहा है। उसके पास उसकी गन है और भी सारे जो भी उसको ज़रूरत पड़ती है उन सब सामान उसके पास है। वो घूमते घूमते जंगल में कोई शिकार जब नहीं पा पाता है, मार पाता है, तो वो थक कर एक पेड़ के पास आता है, तो वहीं कुछ थोड़ा पानी पीकर और वो सो जाता है। शिकारी थका हुआ है, पूरा थका हुआ। तो जब उसके ऊपर पेड़ से पत्तों में से छनकर धूप आती है तो उसको बेचैनी हो रही है, कभी हाथ रख रहा है, कभी कुछ रख रहा है, इस तरीके से बहुत से काम कर रहा है। तब बगुला देखता है कि ये व्यक्ति बहुत थका हुआ है और सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर इसके मुंह पर जा रही है और उसकी चमक से ये सो नहीं पा रहा है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि उस जगह पर जहां से इसके ऊपर धूप आ रही है, मैं उस जगह को अपने बाजुओं से ढांक के बैठ जाऊं ताकि इस जगह पर इसको आराम से सोने को मिले। वो उठता है और वहां जाकर बैठ जाता है और उसी ब्रांच पे, उसी शाखा पर अपने बाजुओं को ऐसे फैला लेता है ताकि उसके मुंह पर सूरज की जो धूप जा रही थी, जो किरणें जा रही थी, वो ना जाए। और जब किरणें नहीं जाती तो वो आराम से सोने लगता है। इतने में ही उसका दोस्त जो कि कौआ है वो आता है और उसी शाखा पर वो भी बैठता है, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए नहीं बैठता। वो वहीं पर उसके ऊपर अपनी जो उसकी बिस्ट होती है, जो गंदगी होती है, उसे कर देता है। और उसकी पोटी जब उस शिकारी के मुंह पर गिरती है, शिकारी एकदम उठता है और देखता है, ओहो गंदगी। तो कौआ उड़ चुका है, उसको सिर्फ दिखाई पड़ता है बगुला, क्योंकि बगुला उसकी मदद कर रहा होता है, इसलिए बगुला नहीं उड़ता। और शिकारी अपनी गन उठाता है और बगुले को जान से मार देता है। इसीलिए बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बेकार कर देती है। धीरे धीरे या तो वो व्यक्ति वैसा हो जाएगा और नहीं होगा तो वो अपने अगर आचरण को नहीं बदलता है तो वो मारा जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि हमें भागना है नहीं भागना है। वो तो गलत नहीं किया। मैंने कई बार ऐसे अक्षर में सुना है कि जो लोग जुआ खेलते हैं, जब जुआ के लिए पुलिस की रेड आती है तो जुआरी सारे भाग जाते हैं, लेकिन जो जुआ नहीं खेलते, जो देखने गए हैं या पहली बार उधर से निकल रहे हैं, वो हमेशा पकड़े जाते हैं। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि बुरी जगह बैठना भी, बुरी जगह चलना भी, बुरी जगह उठना भी हमारे लिए गुनाह है। भजन संहिता 1 इसीलिए कहता है, क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडी में बैठता है। अगर आप इस तरीके से हैं तो सचमुच आपका विरोधी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब आपने गलत दोस्त बनाया है, आपको जरूर वो लेकर डूबेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और शिक्षा दे